दोस्तों नमस्कार। सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि सभी आप सब जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाओं में हमें पिछले वीडियो में शैशवावस्था के अंतर्गत जो विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या अन्य जो भी विकास होता है, पिछले वीडियो में हमने उस पर चर्चा की, उसमें समझाया। आज के इस वीडियो में हम विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें से जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें से जो बाल्यावस्था है, जो अवस्थाएं हैं यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, उसमें से जो दूसरी अवस्था है वो बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। देखिए, बाल्यावस्था जिसमें यानी हम और आप सभी लोग जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से गुजर चुके हैं, सभी लोग उन अवस्थाओं से गुजर चुके हैं। तो लगभग कुछ न कुछ तो हमें ये ज्ञान होता ही है कि इस अवस्था में क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या विकास होता है। तो बाल्यावस्था, जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि बाल्यावस्था, यहाँ पर हमने लिखा स्वर्णिम समय, यानी बाल्यावस्था वास्तव में जीवन का वह स्वर्णिम समय है। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है यानी सभी अंगों में उसका विकास होता है। और ये जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होती है बाल्यावस्था, और इसका जो समय है यानी बाल्यावस्था का, ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु मानी गई है। बाल्यावस्था की जो आयु है वह 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु मानी गई है। बाल्यावस्था में जो है बालक में विभिन्न आदतों यानी विभिन्न प्रकार की जो आदतें हैं, जैसे व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस बाल्यावस्था में जो बालक होता है या बालिका होती है, उसकी विभिन्न आदतों यानी विभिन्न प्रकार की आदतों जैसे व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रति प्रतिरूपों का निर्माण होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि प्रथम 3 वर्षों के दौरान 6 से 9 वर्ष तक की आयु में जो है जो बाल्यावस्था का बालक एवं बालिका होता है उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है शारीरिक विकास। तो इसमें जो है ये जो बाल्यावस्था है ये बड़ा ही स्वर्णिम समय होता है बाल्यावस्था का, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यानी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी अवस्था है जो जीवन का यानी बालक के जीवन का स्वर्णिम समय होता है। तो ये बाल्यावस्था वास्तव में जीवन का वो स्वर्णिम समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी सभी अंगों में उसका विकास होता है। बात करें कि इसमें जो शारीरिक विकास की अगर बात करें कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास
शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो होता है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई में किस प्रकार से विकास होता है, तो इसमें जो है यानी बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक, 12 वर्ष तक की आयु तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक शरीर की लंबाई, जो शरीर की लंबाई 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। लंबाई जो होती है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। यानी जो लंबाई देखा जाए तो बाल्यावस्था में जो शरीर की लंबाई है 6 वर्ष यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक, यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक शरीर की लंबाई 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक प्रति वर्ष बढ़ती है। ये बाल्यावस्था में जो है बालक की लंबाई जो बढ़ने का एक क्रम होता है, मतलब किस प्रकार से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक शरीर की लंबाई 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। और इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बालकों की लंबाई, जो बालक होते हैं बालकों की लंबाई प्रारंभ में, यानी शुरुआत में जो बालकों की लंबाई होती है प्रारंभ में बालिकाओं की लंबाई से लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। बालकों की लंबाई प्रारंभ में बालिकाओं की लंबाई से लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है, 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। ये लंबाई का जो है क्रम है कि बालकों की जो लंबाई होती है बाल्यावस्था में, जो बालकों की लंबाई होती है प्रारंभ में बालिकाओं की लंबाई से लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। ये लंबाई इस प्रकार से लंबाई बढ़ती है। और अब लंबाई के बाद हम देखेंगे कि सिर व मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो सिर व मस्तिष्क यानी जो बाल्यावस्था में बालक होता है उसके सिर और मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होता है। तो सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, यानी जो बालक होता है या बालिका होती है उसका जो सिर होता है उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है, क्रम से जो है परिवर्तन होता रहता है। और जो बालक बालिका का सिर होता है अन्य अंगों की तुलना में ये जो है बड़ा होता है, यानी जो है सिर व मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होता है। तो सिर के आकार में जो है क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, क्रम से परिवर्तन होता रहता है और अन्य अंगों की तुलना में ये जो है बड़ा होता है। यानी जैसे जो शरीर के अन्य अंग हैं उन अंगों की अपेक्षा ये जो है बड़ा होता है, सिर जो है बड़ा होता है। उसके बाद में हम देखेंगे दांत।
जो बाल्यावस्था का बालक या बालिका होती है उसमें दांत का जो है क्या क्रम होता है निकलने का या बढ़ने का। तो इसमें 5 या कह लीजिए कि 5 या 6 वर्ष में 5 या 6 वर्ष में बालक या बालिका के सभी जो है अस्थाई दांत यानी 5 या 6 वर्ष में जो है सभी अस्थाई दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जो बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है वो 6 वर्ष से माना गया है। तो 6 वर्ष से जब क्या होता है कि जो अस्थाई दांत होते हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु तक यानी 16 वर्ष की आयु तक सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं। यानी जो है 16 वर्ष की आयु तक सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं। मतलब 16 वर्ष की आयु तक सभी यानी अस्थाई दांत निकल आते हैं। और जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है अस्थाई दांतों की संख्या क्या होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या 28 से 32 होती है। 28 से 32 होती है। यानी जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 28 से 32 होती है। उसके बाद में जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें हड्डियां होती हैं, उनका जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है। तो जैसे शैशवावस्था में जो है जो बालक होता है उसके शरीर में जो है 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो बालक या बालिका बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में 320 हड्डियां हो जाती हैं। 320 हड्डियां हो जाती हैं, क्योंकि जो है यही प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था में जो है बालक के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो लगभग जो है 320 हड्डियां हो जाती हैं। शैशवावस्था में शैशवावस्था का बालक या बालिका होता है उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर की जो हड्डियों की संख्या है वो 320 हो जाती है। 320 हो जाती है। अब बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो कि बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो। जो बाल्यावस्था की विशेषताएं उसमें से 1 या 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। उस पर जो है हम एक बार दृष्टि डालते हैं। क्या है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था यानी जो बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्यावस्था जो होती है इस अवस्था को यानी जीवन का अनोखा काल कहा गया है। अनोखा काल कहा जाता है। यानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पॉइंट है। यानी बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यानी बात करें तो इसको जो है यूनिक पीरियड कहते हैं। यूनिक पीरियड यानी जो है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रश्न है, यानी पॉइंट है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्या है, अगला है कि इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था को इस अवस्था
को इस अवस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। स्कूल की आयु कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी इस अवस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था को। देखिए क्या होता है कि बालक या बालिका जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी उम्र यानी 5 वर्ष पूर्ण हो जाती है और 6 वर्ष की आयु में प्रवेश कर जाता है, और वही जो है उसके जीवन का एक कह लीजिए कि प्रारंभ होता है। वो जो है स्कूल की तरफ अग्रसर होता है, स्कूल की ओर जो है उन्मुख होता है। तो इसलिए इस अवस्था को जो है आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि आरंभिक स्कूल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आरंभिक स्कूल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें जो है बालक विद्यालय यानी स्कूल की तैयारी के लिए जो है अग्रसित होता है। उसका जो है स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए उसके जो माता पिता हैं वो चिंतित होते हैं, यानी उसका प्रवेश दिलाने के लिए जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं कि किस स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, कहाँ पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जो है इसे जो है यानी बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। अगला जो मेन पॉइंट है कि इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इस यानी बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। यानी जो है बाल्यावस्था में जो बालक बालिका होता है उसके अंदर स्फूर्ति यानी उत्तेजना कह लीजिए, या इसको जो है स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्ट एज के नाम से, यानी स्मार्ट का मतलब ये है कि जो है वो हर कार्यों में बड़ा ही फुर्तीला होता है, भाग दौड़ करने में, किसी कार्य को करने में बहुत तेजी के साथ करना। तो इसलिए जो है स्फूर्ति की अवस्था भी जो है इस बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी ये स्मार्ट एज की अवस्था होती है। अगला पॉइंट है कि एक चीज जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इस अवस्था को जो है गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी ये जो है बालक की गंदी अवस्था होती है। कहने का मतलब जो है देखा होगा आप लोगों ने कि जो है जो बालक होता है 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है वो जो है मान लीजिए जैसे स्कूल पढ़ने जाता है या अपने बच्चों के टोली के साथ वो खेलता है तो उसके कपड़े अधिकतर गंदे हो जाते हैं, और जो है इधर उधर लोट-पोट करना, रास्ते में क्रीड़ा करना, खेलना, तो इस प्रकार से गंदे कपड़ों को लेकर के वो घर आना, मम्मी पापा का डांट खाना। तो इस प्रकार से जो है उसको जो है गंदी अवस्था यानी बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, यानी डर्टी एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्टी एज। डर्टी एज कहा जाता है। और क्या पॉइंट है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इसको जो है खेल की अवस्था कहा जाता है। खेल की अवस्था। खेल की अवस्था यानी इस अवस्था में जो बालक बालिका होते हैं वो जो है खेल पर विशेष रुचि उनकी होती है। खेल में विशेष रुचि होती है, वो खेलने में पड़ जाते हैं तो खाना पानी भी भूल जाते हैं, खेलने में इतना मस्त हो जाते हैं कि पूरा दिन वो खेलते ही रहते हैं। तो इसलिए खेल की अवस्था भी कहा जाता है, और इसको जो है संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को संग्रहण की अवस्था, संग्रहण की अवस्था कहा जाता है। यानी जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था को संग्रहण की। संग्रहण क्या है? यानी अगर आप देखें तो जो 6 वर्ष से 12 वर्ष का बालक होता है उसके बैग को आप कभी खोल करके देखें तो उसके बैग में छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे कागज के टुकड़े और अनेक प्रकार के जो है पेन, पेंसिल, मतलब कई चीज़ें, जो पेन जो है खराब भी पेन होंगे वो पेन उसके झोले में, बस्ते में, बैग में भरे होते हैं। तो इस
इसलिए जो है संग्रहण की अवस्था जो है इस अवस्था यानी बाल्यावस्था को संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है। ये संग्रहण की यानी एकत्रित करने की अवस्था होती है ये बाल्यावस्था, और इस अवस्था को टोली, समूह और तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। यानी इस अवस्था में जो बालक होता है वो टोली बना करके जो है रहना पसंद करता है। उसकी एक टोली, चाहे वो विद्यालय में हो, स्कूल में हो, वहाँ पर बच्चों के साथ एक टोली होती है। फिर गांव भर में जो होता है या जहाँ जिस मोहल्ले में होता है वहाँ के बच्चों के साथ एक टोली बनी होती है, जिसको टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब तार्किक चिंतन का मतलब ये नहीं है कि जो है वो जो है चिंता करता है, नहीं। तार्किक चिंतन का मतलब यह है कि जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का जो बालक या बालिका होती है, क्या है वो अबोध होता है। तो वो जो है अपने माता पिता के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ क्या करता है, प्रश्न किया करता है कि मतलब जो है ये कैसे है। मतलब किसी भी बात को लेकर के कोई चीज़ देखता है तो उस पर जो है तरह तरह के उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जो है ये कैसे है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए देखा जाए तो चंद्रमा, जब चंद्रमा को देखता है तो कहता है ये मतलब जो है इतनी ऊंचाई पर कैसे है, या वो गोल क्यों है। तो इस प्रकार से जो है फिर देखिए जैसे वो क्या होता है, बच्चा जो है चलता है तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तो वो जो है उस पर भी प्रश्न करता है कि मतलब जो है ये चंद्रमा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। तो इस प्रकार से तार्किक चिंतन की अवस्था भी जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये अनेक प्रकार के जो है प्रश्न जो आपको अभी जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जो बताए, ये जो है परीक्षा में कई बार जो है पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीटेट का एग्जाम हो। तो इस प्रकार से ये बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, जिनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे और अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।